नमस्कार, वेलकम टू नेशनल अफेयर। जैसे हम आप लोगों को पता है कि हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर देख रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे करंट अफेयर है, यानी प्रश्न है। इसमें टोटल 100 प्रश्न है और हम लोग ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। जिससे कि आप लोगों को पता है कि ये पार्ट नंबर 3 है और ये लास्ट है। टोटल आज हम लोग प्रश्न कंप्लीट करेंगे और नवंबर मंथ का टोटल मंथली करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसे सब हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन के साथ देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज देखेंगे 61 से क्वेश्चन नंबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन 61 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑफ द डे था, यानी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कमेंट कीजिए, लेकिन इसका आंसर हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 61 में कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। तो आपसे पूछा जा रहा था LRLACM का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर 61 का हो जाता बी, यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो इसका आंसर ये होगा। बहुत सिंपल था। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि यहाँ हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यानी कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 62 है और 62 में आपसे पूछा जा रहा है कि पंकज अडवाणी जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा सकते हैं। पंकज अडवाणी एक पॉपुलर स्पोर्ट्समैनशिप हैं भारत के, ये खेलते हैं बिलियर्ड्स। इसका आंसर जो होगा 62 का सी हो जाएगा। ये बिलियर्ड्स है पंकज अडवाणी, और हाल ही में अपना वर्ल्ड यानी कि जो 28वां विश्व खिताब है वो जीते हैं। तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कुछ दिया गया है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी 2024 विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता। नवंबर 2024 में अपना 28वां विश्व खिताब और अपनी लगातार 7वीं जीत हासिल की। यह 28वां विश्व खिताब जीता 2024 में, और ये लगातार 7वीं जीत हासिल की है, और ये बिलियर्ड से, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन 2024 रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन। तो आप याद रखें, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, और 64 में आपसे पूछा जा रहा है 2024 में मॉरिशस में प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये चुनाव वहाँ जीत लिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस में ऐतिहासिक चुनाव जीत हासिल की है, जिससे वे तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लौटे हैं। आप लोगों को वीडियो पे बने रहना है, लगातार वीडियो को फुल देखना है। इसी तरह से धमाकेदार और करंट अपडेट यहाँ पे आएगा। बर्निंग टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद के जयंती पर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 65 का आंसर जो है वह हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे या जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2024 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का मास्टर्स खिताब किसने जीता। 66 का आंसर हो जाएगा सी, GM अरविंद चिदम्बरम। तो अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब जीता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 67 क्वेश्चन देखेंगे। 67 में आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2024 में भारत के 91 यानी 51 मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ली। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51 CJI बने हैं। संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रश्न संख्या 68 है। 68 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकू अजरबैजान। यानी COP29 का सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था।
29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP29 11 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ था। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने किस एल्बम को 67 यानी 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट न्यूज एज एबियस्ट एंचेट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है, यानी नॉमिनेशन मिला है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रेक ऑफ डॉन। यहाँ पे दिया गया है 17 क्वेश्चन नंबर। 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, सितार। यानी कि 67वें जो ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेशन मिला है अनुष्का शर्मा, और अनुष्का शर्मा एक संगीतज्ञ है जो सितार यहाँ पे बजाती है। 71 में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्राहिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ओस्ट्राहिंड, जो कि एनुअली है, यानी वार्षिक है, एवरी ईयर किया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्राहिंड का तीसरा संस्करण 8 नवंबर को पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 72 एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मिथेनॉल रूपांतरित संयंत्र स्थित है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, विंध्याचल। कहाँ पे स्थित है? तो विंध्याचल में एनटीपीसी का पहला ऐसा सुविधा है कि दुनिया का पहला CO2 से मीथेन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, नवंबर 2024 में भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो CDS कौन है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी CDS है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 74 दिया गया है। 74 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1995 के तहत EPS केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, देश भर में किसी भी बैंक शाखा में पेंशन वितरण की अनुमति देना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 17.5 दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप। भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मनसुख मंडाविया केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। 75 का आंसर हो जाएगा सी, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस एवरी ईयर 7 नवंबर को मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 77 देखेंगे, प्रश्न संख्या 77 में आप देख पा रहे होंगे, INS विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी नौसेना कमान से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है जिसे हम अच्छे से देखेंगे। इसमें 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाज़ों पर उनका पहला दौरा था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति दौरा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में पूछा जा रहा है कि 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो ये हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, 78 का। नेक्स्ट देखेंगे 79। यहाँ पे आप याद रखें कि ये डेमोक्रेट की कमला हैरिस थी, उसको हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो उस अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, मनदीप जांगड़ा। इसको आप याद रखें। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 80 नंबर में, किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी के अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला उपग्रह जो लकड़ी का है और इसका नाम है लिग्नोसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाले पहले अनुष्ठान का नाम क्या है? तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, नहान खाए, यानी नहा के जो खाए जाते हैं ये फेस्टिवल है, तो आप याद रखें।
2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, 17.7%। ये भारत सरकार ने डाटा रिलीज़ की थी, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि टीबी को कम करने के लिए भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 83 है, भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य कौन सा वर्ष है? यानी टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने क्या रखा है? तो 83 का आंसर भी हो जाएगा 2025। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 में टीबी को समाप्त कर देना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 84 है, नागालैंड के नव घोषित मेलुरु जिले, तो नागालैंड के एक नया जिले मेलुरु जिले में मुख्य रूप से कौन सा जनजाति निवास करती है? तो 84 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पोचरी नागा। पोचरी नागा नागालैंड में निवास करती है और यहाँ पे इस जनजाति के लिए अलग से एक जिला बनाया गया है जिसका नाम है मेलुरु। 85 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स तो 24 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, अम्बाला हरियाणा। हरियाणा के अम्बाला शहर में विमबैक्स का आयोजन किया जा रहा है। आप याद रखें कि विमबैक्स जो है ये इसका 5वां संस्करण हो रहा है और वियतनाम और भारत का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो भारत और वियतनाम के बीच में होता है विमबैक्स। किस श्रेणी में फिल्म सन ऑफ फ्लोर वेयर ऑफ द फर्स्ट वंस टू नो एन 2025 में ऑस्कर के लिए आहर्त प्राप्त की है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, लाइव एक्शन लघु फिल्म। 87 है, 87 में आपसे पूछा जा रहा है, इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? 87 का आंसर हो जाएगा सी, लेह लद्दाख। भारत का पहला एनालॉग मिशन लेह और लद्दाख में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों की परीक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 89 है, 89 में पूछा जा रहा है आपसे कि सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्रपहार का कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में ये 15वां संस्करण है, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त विशेष अभ्यास है जिसका नाम है वज्रप्रहार। ये कहाँ पे किया गया? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, अर्चट कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर हिडायो USA, यानी कि इस बार अमेरिका में किया गया था वज्रप्रहार का ये। निंगोल चकोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्यौहार है? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, मैतेई। तो निंगोल चकोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय है, यानी कौन से कम्युनिटी के लिए है? तो मैतेई। आप याद रखें ये कम्युनिटी से था। 2024 में भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? तो भारत के रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, यानी राजेश कुमार सिंह जो है वो भारत के न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 92, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। 92 का आंसर हो जाएगा बी, 92 का बी। ये न्यूज़ में रहा था इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है। आपसे पूछा जा रहा है, किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया और मैसूर से इसका नाम बदला गया था? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर को हाल ही में यहाँ पे कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया गया, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि मैसूर से इसका नाम बदल दिया गया। 94 है, 94 में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है? तो यहाँ पे 94 का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक जो है 1 नवंबर को एवरी ईयर राज्योत्सव दिवस मनाता है। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना की गई थी। केरल का गठन किस 3 क्षेत्रों से मिलाकर किया गया था? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि केरल का गठन किन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अरबी में दिया गया है कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर, तो ये तीनों एरिया को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ पे दिया गया है हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था? तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। पंजाब से अलग करके हरियाणा को बनाया गया था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में 2024 में दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट पर दियों से रोशन किया गया था? तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, डी में है सरयू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 98 है, 98 में आपसे पूछा जा रहा है कि मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 89
किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीते हैं। हमारा इसमें टोटल यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन कि भारत की मानसी अहलावत ने अल्बानिया के तिराना में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के लिए 89 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो इसी प्रकार से अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस क्वेश्चन को कमेंट करना है। यह क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि इस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया, मैसूर से इसका नाम बदला गया। ये 93 प्रश्न था, लेकिन इसका ये क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। क्या 1 नवंबर 1947, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 2000 ईस्वी? आपको आंसर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।